नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। अगले 7 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बहाली की मांग को लेकर सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थियों का विधानसभा मार्च। छात्रों ने पटना की सड़कों पर किया जोरदार हंगामा। छात्र बोले, हिटलर की तरह शासन चला रहे नीतीश। बिहार के सियासी गलियारे में रामचरितमानस विवाद ने पकड़ा तुल। अब जीतन राम मांझी बोले, राम से बेहतर रावण। बिहार बीजेपी ने हत्या के आरोपी मंत्री के खिलाफ एक्शन की मांग। डीजीपी से मिले बिहार बीजेपी के नेता। उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज का छत गिरने से 13 की मौत। 28 घंटों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ी। ईडी ने कोर्ट से कहा उनसे और सवाल करने हैं। और अफ्रीका में फ्रेडी तूफान से 400 लोगों की मौत। 3 देशों में बारिश और लैंडस्लाइड से 88,000 लोग बेघर। तो ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटीईटी बीटीईटी अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा किया। देखिए एक रिपोर्ट। पटना में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया। अपनी मांगों के समर्थन में हजारों शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर निकले और विधानसभा की ओर मार्च किया। बताते चलें कि शुक्रवार को सुबह से ही प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पटना पहुंचने लगे थे। ये पहला मौका नहीं है जब शिक्षक अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं और पुलिस के साथ उनकी झड़प हो रही है। ये लगातार ये मांग हो रही है और बिहार की सरकार कह रही है कि हम जल्दी ही 10 लाख लोगों की बहाली करेंगे। इन शिक्षकों की बहाली कब होगी ये सरकार नहीं बता रही। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इन दिनों रामचरितमानस पर विवाद खड़ा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हर रोज किसी न किसी मसले को लेकर रामचरितमानस को जरूर बीच में लाते हैं। आज उसी लड़ाई में जीतन राम मांझी एक बार फिर कूद गए हैं। हालांकि वो पहले से ही रामचरितमानस के बारे में बहुत कुछ कहते रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि राम से बेहतर रावण है। क्या कहा मांझी ने, देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए बयान के मामले पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि राम से ज्यादा कर्मकांडी थे रावण। मांझी ने कहा कि रामचरितमानस एक काल्पनिक कथा है। उन्होंने राम और रावण दोनों को ही काल्पनिक बताया है कि राम से कर्मकांड में ज्यादा रावण का चरित्र बनता है। राम कभी गुर्बत में होते थे तो इनके लिए अलौकिक कुछ सेवाएं आती थी और रावण के लिए कुछ नहीं आता था। तो कहने का मेरा मतलब है कि है तो दोनों काल्पनिक, लेकिन कल्पना में ही रावण को वो लोग नीचा दिखलाते हैं, लेकिन कर्म के आधार पर हम मानते हैं कि राम से ज्यादा रावण कर्मकांडी। तो सर आपने ये बात। बिहार विधानसभा में आज फिर एक बार जोरदार हंगामा हुआ। इस बार बीजेपी के विधायकों ने बिहार के एक मंत्री जिन पर हत्या का आरोप है उनको गिरफ्तार करने की मांग उठाई और आज पूरा बीजेपी विधायक दल डीजीपी से मिला। नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल मंत्री इसराइल मंसूरी पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी के विधायक आक्रामक हैं। बीजेपी विधायकों ने आज फिर इस मसले को जोरदार तरीके से उठाया। इसके बाद अब इस मसले को लेकर बीजेपी के विधायकों ने डीजीपी से मुलाकात की है। बीजेपी विधायकों ने कहा है कि राजद के हर मंत्री के सामने नीतीश कुमार बेबस हैं। हत्या के आरोपी मंत्री इसराइल मंसूरी पर जांच का ऐलान कर चुप्पी साध गए हैं। और आज पुनः उसकी मां ने थाना में जाके आवेदन दिया है कि इजराइल मंसूरी माननीय मंत्री के आदमी जाकर के धमकी दिया है कि जिस तरह से बेटे का हत्या किए हैं, अब तुम्हारे दामाद का गाड़ी तर रोंद देंगे और दुर्घटना का नाम देंगे, नहीं तो केस वापस लो। उसका आवेदन है, थाने के अंदर दिया गया है, बैठा हुआ है, कोई उसको ले नहीं रहा है। अब बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी आवेदन लिए, क्या हुआ? सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ा हादसा हो गया है। एक कोल्ड स्टोरेज का छत गिर जाने से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी कई लोगों के उसमें दबे होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए कोल्ड स्टोरेज हादसे में शुक्रवार दोपहर तक मलबे से 21 लोगों को बाहर निकाला गया। इसमें से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 को मुरादाबाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। गुरुवार को यहां कोल्ड स्टोरेज की 100 फीट लंबी छत ढह गई थी। 24 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी 3-4 लोग और फंसे हो सकते हैं। रात भर डीएम और डीआईजी समेत सीनियर अधिकारी मौके पर जुटे रहे। चलिए, हालांकि खबर ये आई है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। 3 लोगों के दबे होने की आशंका थी, अभी तक और 2 लोगों को निकाला गया है। पुलिस का मानना है कि अब ये कार्रवाई रोक देनी चाहिए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ईडी ने उन्हें फिर रिमांड पर लिया है। मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन और बढ़ गई है। ईडी ने कोर्ट में कहा है कि उनसे और सवाल करने हैं। अभी ईमेल, मोबाइल डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ा दी। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। और अब बात मौसम की। दुनिया भर में इन दिनों मौसम बिगड़ा हुआ है। अफ्रीका में फ्रेडी तूफान के कारण अब तक 400 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 88,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। देखिए, अफ्रीका के 3 देश मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में आए तूफान फ्रेडी के चलते 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 700 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारिश, बाढ़ और मड स्लाइड की वजह से करीब 88,000 लोग बेघर हो गए हैं। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकरेवा ने गुरुवार को क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल का दौरा करके बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश में 14 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। तो चलिए, ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को आप सर्च कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।